बॉस, आपने मुझे बुलाया? लिंजी शाह, कर्मचारियों के मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट आ गई है। तुम 2 महीने की गर्भवती हो। यह कैसे हो सकता है? क्या यह उस रात की वजह से है? नमस्ते, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूं। कहीं यह खून तो नहीं? मैंने जुर्म होते हुए देख लिया है। अपनी जान बचाने के लिए मुझे अंधे होने का नाटक करना होगा। नमस्ते, मैं यहाँ नेत्रहीन मसाज थेरेपिस्ट की नौकरी के लिए आई हूँ। अच्छा, यह तो बढ़िया है। मुझे मसाज दो। जी सर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर काम ठीक नहीं हुआ तो एक तो अंधी, ऊपर से गर्भवती। क्या मेरी दुकान कोई धर्मशाला है या कोई गलत अड्डा? बॉस, मेरा यकीन मानिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहां से अभी दफा हो जाओ। बॉस, वो मेरे पैसे। पैसे पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हारे जैसी बेशर्म औरत मेरी दुकान का नाम खराब कर रही है। निकलती हो या नहीं? अगर नहीं गई तो मैं गार्ड्स को बुला लूंगा। अब मैं क्या करूं? मैंने तो उस खतरनाक आदमी का चेहरा तक ठीक से नहीं देखा। नन्हे बच्चे, क्या तुम्हारी माँ को तुम्हें इस दुनिया में लाना चाहिए? हाल ही में हाइशी सिटी रत्नों की दुनिया की एक महान हस्ती और लूज ग्रुप के मार्गदर्शक लू जिंगछुआन, उनकी सबसे खास दिव्य दृष्टि को एक जानलेवा हमले में बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी वजह से लू कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आई है। आपका स्वागत है, बहुत स्वागत है। घर वापसी पर आपका स्वागत है प्रेसिडेंट लू। आपका स्वागत है। घर वापसी पर आपका स्वागत है प्रेसिडेंट लू। प्रेसिडेंट लू, मालिक बैठक में आपका इंतजार कर रहे हैं। दादाजी को मुझसे क्या काम है? वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। अरे ओ जिंगछुआन, दादाजी ने आज खास तुम्हारे लिए इन महाराज को बुलाया है, तुम्हारी शक्तियों को जगाने के लिए। महाराज, जल्दी से अपनी वो कीमती चीज सामने लाइए। छोटे मालिक, यह चंगबाई माउंटेन 100 साल पुरानी जड़ी बूटी है। इसमें खास तत्वों का मिश्रण डालकर बनाया गया सूप है। यह बहुत ही गुणकारी है। दफा हो जाओ। इसमें समुद्री जीव और सीपी का पाउडर और यह हमारा खास लेप है। दफा हो जाओ यहाँ से। बस लगातार 3 बार पीजिए। मैंने कहा भागो यहाँ से। ये क्या? तुम खुद देखो, जब से पिछले महीने मसाज पार्लर में दुश्मनों ने तुम्हें जाल में फंसाया है, तब से तुम्हारी दाहिनी आंख की सुनहरी चमक कितनी धुंधली पड़ गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे लू फैमिली परिवार की पुश्तैनी दिव्य दृष्टि खतरे में पार जाएगी। लू फैमिली ने पिछले 100 सालों से इसी पारखी नजर की मदद से रत्नों की असली परख की है और बाजार के बादशाह बने रहे। ये विरासत तुम पर खत्म नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं पता तू कैसे करेगा, पर जल्द ही मुझे पोता चाहिए ताकि ये दिव्य शक्ति अगली पीढ़ी को दी जा सके, वरना कल को जब मैं नहीं रहूंगा तो मैं अपने पूर्वजों को चेहरा दिखाने के लायक भी नहीं रहूंगा। ठीक है। इन सालों में मैंने बहुत सी औरतों के साथ कोशिश की, पर कोई काम नहीं बनी। सिर्फ वही एक। वही अंधी लड़की जो 2 महीने पहले
उस पार्लर में थी, उसे ढूंढो। सुनिए प्रेसिडेंट लू, लिंजिया विलेज को जाने वाला रास्ता पत्थरों की वजह से पूरी तरह बंद हो गया है। फिलहाल वहां कोई नहीं जा पाएगा। कहीं और जाकर तलाश जारी रखो। देखो ये वाला। भाई लाओसी, मेरी बात मानो, इस पत्थर से पक्का हरा रंग निकलेगा। मुझे यकीन नहीं है। ये देखो। इसकी बात करें तो ये देखो। मामा, मैं वापस आ गई हूँ। ये मतलब इंसान वापस आने का रास्ता मिल गया तुझे? कलंक कहीं की, शहर गई और फूटी कौड़ी भी नहीं कमाई। अपने पिता की सेवा करना तो भूल ही जाओ, ऊपर से शहर में किसी सड़क छाप आदमी के चक्कर में पड़कर अपनी हालत खराब कर ली। फौरन अपने घर जा, यहाँ मेरी नाक मत कटवा। मुझे तो माँ बेटी को यहाँ पनाह ही नहीं देनी चाहिए थी। तू सच में किसी काम की नहीं है। सोचा था इसे बॉस बैंक को बेच दूं ताकि पिछले महीने का जोए का कर्ज चुका सकूं। माँ, आज अंकल वैंग ने कहा कि मेरे चुने हुए पत्थर से पत्थर निकलेगा। जब वो बिक जाएगा तो मैं आपके लिए नए कपड़े के जूते खरीदूंगा। एक श्याओमिंग, मेरे प्यारे बच्चे, मेरी माँ के जूते अभी 2 साल और चलेंगे। ये जो पैसे हैं इन्हें तुम्हारी पढ़ाई के लिए जमा करेंगे। वो लड़का कहाँ है? अब से वो बॉस जैंग का बेटा है। छिप क्यों रहे हो? बॉस जैंग को तुम पसंद आ गए हो, ये तो तेरी खुशकिस्मती है। इधर आओ। मामा, वह आपका अपना पोता है। मेरे पिता के चले जाने के बाद आपने घर पहले ही हथिया लिया है। प्लीज उसे छोड़ दीजिए, मैं विनती करती हूँ। मैंने तुम माँ बेटे की जिम्मेदारी ली, तो क्या ये घर मेरा नहीं होना चाहिए? और वैसे भी इस लौके को बॉस जैंग को सौंपने से क्या मेरा $1 लाख का जुए का कर्ज माफ होगा? बॉस जैंग ने कहा है कि अगर मैं इसे उनके हवाले कर दूं तो न केवल मेरा कर्ज खत्म होगा बल्कि मुझे $200 ऊपर से इनाम भी मिलेगा। हटो यहाँ से। चलो आगे बढ़ो। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाऊंगा। श्याओमिंग, श्याओमिंग, हरा, हरा रंग दिखना चाहिए। हरा दिखाओ, हरा। हरा। हरामजादे, चल अब इधर आ। मुझे छोड़ दो। बॉस जैंग, मैं उसे ले आया हूँ। तो मेरे कर्ज का क्या हुआ? देखने में ठीक ही है। यह लो। बॉस जांग। मम्मी, मम्मी, मम्मी। बॉस जांग, बच्चा अभी बहुत छोटा है। मैं आपकी हर बात मानूंगी। क्या यह ठीक रहेगा? एक ऐसी औरत जिसके पास पहले से बच्चा हो, उसकी कीमत ही क्या है? ले जाओ इसे। चलो। छोड़ दो मुझे। शाओमिंग, शाओमिंग, शाओमिंग। चलो आगे बढ़ो। उस पत्थर के अंदर शाही हरा पन्ना है। उस पत्थर के अंदर कीमती शाही पन्ना है। इस बेकार पत्थर में उसकी सतह की दरारें मकड़ी के जाले जैसी हैं। मुफ्त में मिले तो भी ये जगह की बर्बादी है। इस बच्चे को खाक पता है। हमारी खबर बात होना सा होगा, हमारी खबर बात होना सा होगा। लगता है इसने पत्थर की दरारों में हरा रंग लगा दिया है। यहाँ पर एक लंबी पट्टी है, इसके अंदर पक्का कीमती शाही पन्ना ही होगा। बातें तो आसमान से ऊंची कर रहे हो। अगर तेरा बेटा गलत निकला
तो मैं तुम दोनों माँ बेटे को उस खदान की दरारें भरने के लिए फेंक दूंगी। माँ, मुझ पर भरोसा करो, मैं सच में इसके अंदर की हरियाली देख सकता हूँ। बकवास बंद करो। ये बेकार सा पत्थर, कोई मुझे इसके लिए आधा डॉलर भी दे तो मैं ना लूं। अगर इसमें से कुछ हरा निकला तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। इसे यहीं से काटो। अगर कुछ भी नहीं निकला तो मैं आपके साथ चलूंगा। ठीक है, काटो इसे। अगर हरा पन्ना निकला तो तुम्हारे मामा का कर्ज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं निकला तो? पन्ना, असली पन्ना निकला है। कितना हरा है। हे भगवान, क्या ये सच में है? वाकई में कीमती पन्ना निकला। मेरे भगवान, शाही पन्ना, और इसमें एक भी दाग नहीं है। प्रेसिडेंट लू, इस बच्चे ने 3 दिनों के अंदर 12 बेहतरीन किस्म के पत्थर निकाले हैं। यहाँ तक कि सबसे छोटे जेमस्टोन की भी इसने बिल्कुल सही जगह बताई है। क्या यह गोल्डन आई है? यह मेरे लू फैमिली परिवार की खास विरासत वाली शक्ति है। कहीं यह बच्चा मेरा और उस अंधी औरत का तो नहीं? चाहे वह मेरा बच्चा हो या न हो, इतने काबिल इंसान को लूज ग्रुप में शामिल करना ही होगा। गाड़ी निकालो, लिंजिया विलेज जाना है। जी सर। मामा, शाओमिंग की आंखों पर बहुत जोर पड़ा है। वह जख्मी हो चुका है। वह अब और नहीं देख सकता। वह पहले ही आपका इतना सारा कर्ज चुका है। अपनी बकवास बंद करो। अगर इस पत्थर से कुछ कीमती नहीं निकला तो मैं तुम्हें म्यांमार भेज दूंगा पत्थर खोदने के लिए। लेकिन माँ, मैं ठीक हूँ, मैं देख सकता हूँ। इसके अंदर बैंगनी पन्ना है। क्या यह वही मशहूर गोल्डन ऑय है? अगर ये कॉर्निया आंखें मेरे बेटे में लगा दी जाएं, तो पत्थरों की पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। लिनफू को खबर दो, उसके जुए का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। छोटे कमीने, अभी भी काम चोरी करने की हिम्मत कर रहा है? जल्दी से देख यहाँ कि किस पत्थर से अच्छा माल निकल सकता है। मेरी आंखों में बहुत दर्द है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मामा, मैं आपसे विनती करती हूँ कि शाओमिंग को 2 दिन आराम करने दीजिए। जब इसकी आंखें ठीक हो जाएंगी तभी तो वह आपके लिए और ज्यादा पैसे कमा पाएगा। लिनफू, वह 5 लाख का जुए का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। मामा, आप फिर से जुआ खेलने क्यों चले गए? तुझे उससे क्या मतलब? अगर अभी पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। बड़े भाई, थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। इस लड़के की आंखें तो वैसे भी बेकार हो गई हैं। हमारी बॉस जैंग बहुत ही दयालु है। उसने कहा है कि तुम्हारी पुरानी जान पहचान को देखते हुए कर्ज के बदले इस लड़के की आंखों के कॉर्निया का सौदा भी किया जा सकता है। नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अगर कॉर्निया चला गया तो वह अंधा हो जाएगा। वह अभी बहुत छोटा है। मिन्नत करती हूँ आपकी, तरस खाइए मुझ पर। मैं खान में जाकर हीरे ढूंढूंगी। मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। तो हीरे ढूंढेगी तो उसे कुछ नहीं होने वाला। पैदा होने के बाद ये वैसे भी बेकार हो जाएगा। कर्ज चुकाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। इसे ले जाओ। नहीं, चलो अब। ऐसा मत कीजिए। शाओमिंग, चलो मेरे सामने घुटनों के बल बैठो। घुटने टेको, घुटने टेको। चलो, घुटने टेको, घुटने टेको। जीक्षा, इस बच्चे को तो देखो, इसकी आंखों से तो खून निकल रहा है। अगर और देर हुई तो ये अंधा हो जाएगा। सही कहा। इसे यूं ही अंधा होने देने के बजाय क्यों ना हम इसकी आंखों के कॉर्निया को बेच दें, ताकि मेरा कर्ज चुकाया जा सके। और फिर ये भी माना जाएगा कि मैंने इन सालों में तुम्हें पाल पोस कर तुम जैसी अभागन को मुफ्त में नहीं खिलाया। बॉस जांग, वह अभी सिर्फ 6 साल का है। मिन्नत करती हूँ, उसे छोड़ दीजिए। उसे छोड़ दूं? तुम्हारे मामा पर जो जुए का कर्ज है वह पूरे $5 लाख है।
ये रकम तुम माँ बेटे की 10 जानों से भी कीमती है। जिक्षा, हम साथ में पले बढ़े हैं। मेरा दिल भी नहीं मानता कि तुम्हें ऐसी हालत में देखूं। ऐसा करो, इसकी आंखों का कॉर्निया मुझे बेच दो ताकि मामा का सारा कर्ज चुकाया जा सके। मैं सबसे अच्छे डॉक्टर को भी बुलाऊंगी उसकी आंखों का इलाज कराने के लिए, और फिर वह मुझसे पत्थरों की पारख करना सीखेगा। तुम झूठ बोल रही हो? कॉर्निया चले जाने के बाद इलाज कैसे मुमकिन है? मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें अपने बेटे को हाथ नहीं लगाने दूंगी। ज्यादा अपनी इज्जत मत बनाओ। कोई है, इसे पकड़ लो। इसे कोयले की खानों में मजदूरी करने के लिए फेंक दो। चलो। मेरे बेटे को हाथ मत लगाना, वरना मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। अगर तुमने मेरी माँ को नुकसान पहुँचाया तो मैं खुद ही अपनी आंखें फोड़ लूंगा ताकि तुम लोगों के हाथ कुछ न लग सके। जल्दी उसे रोको। हिलना मत। मम्मा। शाओमिंग, मेरा कीमती एमराल्ड ब्रेसलेट। लिन जिशा, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर नहीं किया। यह ब्रेसलेट म्यांमार की खदानों का शाही एमराल्ड है जिसकी कीमत $1 करोड़ है। अगर 1 रुपया भी कम हुआ तो जेल जाने के लिए तैयार रहना। मम्मा। चुपचाप सीधे खड़े रहो। शाओमिंग, शाओमिंग, तुम्हारे बेटे की आंखें तो पहले से ही खराब हैं। फिर तुम पैसे कैसे लौटाओगे? क्यों ना उसकी आंखों का यह हिस्सा मुझे दे दो, बदले में मैं उसकी आंखों का इलाज करवा दूंगी। मुमकिन ही नहीं, ऐसा सोचना भी मत। किसी आवारा आदमी के साथ पैदा हुआ यह गंदा बच्चा मेरी चप्पल चाटने के लायक भी नहीं है। मैं निकदली से तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मेरी शराफत का फायदा मत उठाओ। बॉस जैंग की पसंद बनना तेरी खुशकिस्मती है। पीछे हटो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? रुक जाओ। हाई चंग लूज ग्रुप, हमारे प्रेसिडेंट लू ने सुना है कि लिंजिया विलेज में एक कीमती रत्न पारखी बालक आया है। वही सच देखने आए हैं। रास्ते से हट जाओ। प्रेसिडेंट लू? ओह, प्रेसिडेंट लू आए हैं। प्रेसिडेंट लू, कृपया अंदर आइए। ओए, जल्दी बॉस को बताओ, प्रेसिडेंट लू यहां आए हैं। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी बात मानिए। मुझे 3 दिन का वक्त दीजिए। मैं खदानों में जाकर हीरा ढूंढूंगी, चाहे मुझे अपना सब कुछ क्यों न बेचना पड़े। मैं पैसे इकट्ठा कर लूंगी। प्लीज मान जाइए। 3 दिन का वक्त? मुझे लगता है कि तू भागने का बहाना ढूंढ रही है। रुको मत, अभी पुलिस को बुलाओ और इसे ले जाकर पीछे के कमरे में बंद कर दो। मेरे मम्मा को चोट पहुंचाने की हिम्मत भी मत करना। ये नन्हा अंधा अपनी माँ का हीरो बनना चाहता है क्या? मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। मैं अपनी आंखों की कॉर्निया आपको बेच दूंगा। बस आप मेरी मम्मा को छोड़ दीजिए। अब हुई ना बात? शाओमिंग, ऐसा करने से तू अंधा हो जाएगा। तू अभी बहुत छोटा है। अगर आपको कॉर्निया चाहिए ही तो क्या आप मेरी ले सकते हैं? मम्मा, वो लोग जिसे चाहते हैं वो है मेरी आंखों की रत्नों को पहचानने की ताकत। ठीक है, तो मैं उन्हें ये दे दूंगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप सलामत रहें। नहीं शाओमिंग, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। तू उनकी बात मत मान। मम्मा, ये सब मेरी गलती है। मेरी ये आंखें ही नहीं होनी चाहिए थी। मेरी वजह से आपको ये सब सहना पड़ रहा है। नहीं, तेरी माँ ही कमजोर है कि मैं तेरी हिफाजत नहीं कर पाई। ये माँ बेटे का नाटक सच में बहुत भावुक है। चलो अच्छे बच्चे, बस यहाँ अपना अंगूठा लगा दो और फिर तुम और तुम्हारी माँ सुरक्षित रहोगे। जल्दी करो। प्रेसिडेंट लू, बस आगे ही है। क्या वह मेरा बच्चा होगा?
मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया शाओमिंग को बचा लीजिए। वह अभी सिर्फ 6 साल का है। उसकी आंखें मत छीनिए। शाओमिंग, आपकी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। क्या आपको जरा भी दया नहीं आती? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। बॉस जांग, शायद हमें नहीं, शाओमिंग के साथ ऐसा मत करो। नहीं, शाओमिंग। निकम्मे कहीं के, तुम लोग एक औरत तक को नहीं संभाल सके। लानत है। अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। मेरा चेहरा, कोई है यहाँ? इसे पकड़ो। जी सर। घुटनों पर बैठ। शाओमिंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा चेहरा खराब करने की? अगर मेरा चेहरा ठीक नहीं हुआ तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगी और सबको दिखाऊंगी कि तेरा अंजाम क्या होता है। बचाओ मुझे, कोई मेरे मम्मी को बचाओ। तुझे बचाए? फिक्र मत कर, तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। तू तो बस एक अनाथ बच्चा है और यह औरत बहुत घटिया है। मामी, अगर मैं तुम्हें इस खदान में फेंक दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम कानून तोड़ रही हो। कानून? लिंजिया विलेज में बॉस जांग ही कानून है। यहाँ तक कि गांव का मुखिया भी बॉस जांग के सामने सर झुकाकर बात करता है। तेरी औकात ही क्या है? मुझसे पंगा लेने की हिम्मत? अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। चूंकि तू प्यार की भाषा नहीं समझती, तो पहले मैं तेरी आंखें निकालूंगी और फिर तेरे बेटे का इस्तेमाल करूंगी। नहीं मम्मी, छोड़ दो मेरे मम्मी को। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मेरे मम्मी को छोड़ दो। अब बहुत देर हो चुकी है। रुक जाओ। बॉस जांग, प्रेसिडेंट लू आ रहे हैं। क्या? जिंगचुआन यहाँ आ गए हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, इन्हें लकड़ी के गोदाम में खींच कर ले जाओ। रस्सी कसकर बांधना और मुंह बंद कर देना। अगर किसी ने जरा सी भी आवाज करने की कोशिश की तो तुम सब के सब खत्म हो जाओगे। चलो चलो, जल्दी करो। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। ज्यादा चिल्ला मत, मैं तुझे चुप रहने के लिए कह रहा हूं। घटिया लड़के। शाओमिंग, तू चुप नहीं होगा क्या? इसे बांधो। शाओमिंग को छोड़ दो। लानत है। सीधे सीधे बैठे रहो। चलो। जरा मेरा आईना लेकर आओ। जी। ये लू जिंगचुआन है। लू जिंगचुआन है हाइशी सिटी वाला वह आदमी। वह शहर का सबसे अमीर आदमी है। मैंने सुना है बार्टिंग हेड गोट हैंस एंड शेरी 8E कि उसके पास देश की आधी जेमस्टोन की खदानें हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सुना है कि उसकी आंखों में कुछ खास बात है। वो बस एक नजर देखकर बता सकता है कि पत्थर के अंदर कीमती चीज है या नहीं। वह एक्स-रे से भी तेज है। वह इतना बड़ा और ताकतवर इंसान हमारी इस छोटी और पिछड़ी हुई जगह पर कैसे आ सकता है? तुझे क्या पता? यह बॉस जांग और प्रेसिडेंट लू पुराने वक्त में खदान में साथ काम करते थे। इन्होंने बुरा वक्त साथ में काटा है। यकीनन प्रेसिडेंट लू को पता चला कि बॉस जांग यहां है, तो वह अपनी पुरानी दोस्ती निभाने आए होंगे। प्रेसिडेंट लू, हम पहुंच गए हैं। प्रेसिडेंट लू आ गए। अंदर आइए, तशरीफ लाइए। लोग कहाँ हैं? जिंगचुआन, आखिरकार आपका इंतजार खत्म हुआ। खदान में हुई उस आखिरी मुलाकात के बाद मुझे लगा था कि शायद आप मुझे भूल चुके हैं। इतनी जल्दी क्या है? क्या आपको याद है जो साथ मिलकर हमने निकाली थी, वह कीमती जेड हीता दी? मैंने उसे पिघलवाकर एक कंगन बनवाया था और इसे हमेशा अपने साथ ही रखा है।
हट जाओ। ये निशान कैसा है? ओह, ये तो आज छोटे भाई को पत्थर काटते समय हाथ में लग गई थी। अरे, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? जल्दी से इसे साफ क्यों नहीं करते? जिंगचुआन, उसके अंदर मेरा पाला हुआ पागल कुत्ता है। पता नहीं क्यों आज सुबह उसने एक इंसान को काट लिया, इसलिए मैंने जानबूझकर उसे बंद कर दिया है ताकि आप डर न जाएं। कुत्ता? हाँ जी हाँ, वह जानवर अजनबियों को पहचानता नहीं है। मुझे डर है कि वह फिर से किसी को काट न ले। डाजुआंग, जल्दी से प्रेसिडेंट लू के लिए चाय लाओ। ठीक है। जल्दी जाओ, जल्दी। जी ठीक है। जिंगचुआन, बैठिए, तशरीह रखिए। जिंगचुआन, क्या आपको याद है जब हमने साथ में जुए में वह बेशकीमती एमराल्ड ग्रीन पत्थर जीता था? मुझे याद है उस वक्त। बस बहुत हुआ। प्रेसिडेंट लू यहाँ पर यह सुनकर आए हैं कि लिंजिया विलेज में एक सुनहरी आंखों वाला अद्भुत बच्चा है। अगर यह बात सच निकली तो लू ग्रुप 100 अरब डॉलर खर्च करके उस बच्चे को तालीम के लिए हाइशी वापस ले जाएगा। इस बच्चे का भविष्य बेहद उज्जवल और महान होगा। सुनहरी आंखें? 50 लाख डॉलर मैं इसे छुपाने में तुम्हारी मदद करूंगा। जिंगचुआन, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वह जादुई बच्चा तो मेरा ही बेटा है। तुम्हारा बेटा? हाँ हाँ सर, मेरे बेटे के पास जन्म से ही जादुई आंखें हैं। तुम्हारा बच्चा कहाँ है? उसे मेरे पास लेकर आओ। जी, यांग यांग को यहाँ लाओ। जिंगचुआन, यही मेरा बेटा है। तो तुम ही वह चमत्कारिक बच्चे हो? प्रेसिडेंट लू तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। लू, नमस्ते प्रेसिडेंट लू। मैंने ही वह 12 बेहतरीन रत्न खोजने वाला चमत्कार दिखाया है। गांव वाले इस बात की गवाही दे सकते हैं, यही वो लड़का है। लाओ खांग पागांग के रत्नों में आमतौर पर किस तरह की कमियां पाई जाती हैं? रुई जैसे दाग। जी, वह रुई जैसे दाग हैं। शुक्र है कि बचपन से ही इसे रत्नों की किताब रटवाई थी। कम से कम अभी तक पोल नहीं खुली। मुझे यकीन है कि आप सभी देखना चाहेंगे इन जादुई आंखों की असली ताकत क्या है। क्या? जिंगचुआन, ये बच्चा अभी बहुत छोटा है। गलत बोलकर माहौल खराब मत करो। मेरी दिलचस्पी बस यह देखने में है कि वह कितना काबिल है। जिंगचुआन, हमारे बीच इतने सालों का रिश्ता है। मैं इसे दोबारा नहीं कहना चाहता। ठीक है, तो फिर यांग यांग को अपनी काबिलियत दिखाने दीजिए। पहली कतार में तीसरा वाला किस किस्म का है? मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देता हूँ। 3, 2। ये आइस वैरायटी है। हाँ, ये आइस वैरायटी जेड है। इसमें कितनी दरारें हैं? 3 दरारें। क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो? हाँ, सिर्फ 3 ही हैं। जाओ, इसे अभी काटो। हे भगवान, यह सच में उच्च दर्जे का कीमती पत्थर है ना? इसमें तो हरे रंग की चमक भी है। सही कहा। वाह, गजब है। यांग यांग, तुम्हें अपना हुनर अच्छे से दिखाना होगा। पहली पंक्ति का तीसरा पत्थर किस किस्म का है? मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देता हूँ। 3, 2। पहली पंक्ति का तीसरा पत्थर आइस जेमस्टोन है। इसमें 3 दरारें हैं। यह उच्च श्रेणी का पत्थर है। हाँ, यह आइस जेमस्टोन ही है। दूसरी पंक्ति का चौथा बेदाग काला जेमस्टोन। दूसरी पंक्ति का चौथा टुकड़ा बेदाग काला जेमस्टोन है।
बिल्कुल स्याही जैसा काला, रोशनी डालने पर हरा दिखता है। ये वाकई में बहुत कीमती पत्थर है। 5वीं पंक्ति का पहला पीला पुखराज, ऊपर दाईं ओर एक दरार है। 5वीं पंक्ति का पहला टुकड़ा पीला पुखराज है, ऊपर दाईं तरफ एक दरार है। मेरे भगवान, इस बार जो कीमती पत्थर निकल रहे हैं उन्हें बेचकर जो पैसा मिलेगा उसे मैं 10 जन्मों तक नहीं खर्च कर पाऊंगा। मानना पड़ेगा, इसकी नजर पार की है। मुझे लगता है यह बच्चा बड़ा होकर अगला प्रेसिडेंट लू बनेगा। एक बात बिल्कुल सटीक है, कहीं सच में ये वही तो नहीं? माँ, आप आंखें खोलिए। मम्मी, प्लीज उठ जाइए। कोई मेरी माँ को बचा लो। क्या कोई मेरी माँ की मदद कर सकता है? मुझे इतना जाना पहचाना क्यों महसूस हो रहा है? जिंग चुआन, प्लीज मुझे मत डराओ। ये तो बेहतरीन किस्म का शाही हरा पन्ना है। माना कि पत्थरों की पहचान करने के सामान्य तरीकों से इसे न पहचान पाना सामान्य बात है, पर गोल्डन आइज इसे कैसे नहीं पहचान पाए? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बच्चा बहुत ही काबिल है। बड़े होकर ये पक्का। जांग यांग, ये तो गजब हो गया। पत्थरों के उस ढेर में एक ऐसा टुकड़ा है जिससे सबसे कीमती रत्न निकलेगा। उसे ढूंढ कर लाओ। मुझे पहले ही पता था कि वह बूढ़ा लोमड़ी लू जिंगचुआन अपनी सबसे बड़ी चाल आखिरी के लिए बचा कर रखेगा। अच्छा हुआ कि मैंने भी एक बेहतरीन पत्थर बचा रखा था, बस इसी समय का इंतजार था। ओह, देखो मुझसे कैसी लापरवाही हो गई। डा चियांग, जल्दी आओ और इसे साफ करो। यही वह पत्थर है। मैंने देखा कि इसके अंदर कुछ बहुत ही कीमती है। किस किस्म का है? ओटियन जेड पत्थर। इस पत्थर को कैसे काटना चाहिए? ऊपर दाईं ओर की लकीर से काटो। जिंगचुआन, यह बच्चा अभी छोटा है, इसे पत्थर काटने के बारे में कुछ नहीं पता। इतना कीमती पत्थर है, अगर यह बर्बाद हो गया तो बहुत अफसोस होगा। यह पत्थर मैंने लिनफू से बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा है। उस बदमाश लिन मिंग ने कहा था कि यह एक बेहतरीन चीज है। थोड़ा सा भी नुकसान हुआ तो बहुत बड़ा घाटा होगा। हाँ, ये वाकई में एक बेहतरीन सफेद जेड पत्थर है। ओह यांग, तुम तो कमाल के आदमी हो। पिछले कुछ दिनों में मैंने पत्थर के 3 टुकड़ों पर दांव लगाया था। अगर तुम वहां होते तो मुझे अपना पुराना घर दांव पर लगाकर खोना नहीं पड़ता। यांग, ओह नहीं, यंग मास्टर जांग, जब तुम भविष्य में प्रेसिडेंट लू के साथ रहोगे तो हमें याद जरूर रखना। यह तो कुछ भी नहीं है। मैंने इससे भी ज्यादा कीमती चीजें देखी हैं। आगे चलकर जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो यकीनन तुम सबको अपने साथ ले चलूंगा। प्रेसिडेंट लू, आप देखिए, मैंने कहा था ना कि ये बच्चा सदियों में एक बार मिलने वाली प्रतिभा है। आपके साथ रहने से इसकी किस्मत चमक जाएगी। जिंगचुआन, ये बच्चा अभी बहुत छोटा है। उसे अकेले आपके घर आते जाते देखकर मुझे चिंता होती है। क्यों ना मैं भी उसके साथ चलूं ताकि मैं उसका ख्याल भी रख सकूं और आपका साथ भी दे सकूं। हाँ प्रेसिडेंट लू, आपका दिल भी ये गवाही नहीं देगा कि इतने छोटे बच्चे को अपनी माँ से अलग होना पड़े, है ना? आप खुद सोचिए, प्रेसिडेंट लू की ताकत और साथ में इस बच्चे की पारखी नजरें, फिर हाईचेंग के बाजार पर कब्जा करना तो दूर की बात है। पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया की खदानों पर सिर्फ आपका ही राज होगा। किसने कहा कि वह टुकड़ा सबसे बेहतरीन है? किसने कहा कि वह सबसे अच्छी क्वालिटी है? जांग यांग, इसके अंदर क्या है? यह मुमकिन नहीं है। मैंने यह कचरा पत्थर देखा है। इसकी बाहरी परत ढीली है और इसमें दरारें भी हैं। अंदर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए।
लू जिंगचुआन वह बूढ़ा लोमड़ी फिर से हमें परख रहा है। लू, प्रेसिडेंट लू, ये पत्थर साधारण लग रहा है, शायद इसके अंदर कुछ नहीं है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। प्रेसिडेंट लू, आप देखिए, यांग ने अभी जो सफेद जेड निकाला है उसकी परत कितनी पुरानी है? क्या तुम पक्के तौर पर कह सकते हो कि अंदर कुछ नहीं है? जी हाँ, कुछ नहीं है। यह पत्थर मैंने देखा है। पिछले हफ्ते वह ओल्ड झाओ उसने $5 खर्च किए और इसके जैसा ही एक पत्थर खरीदा था, मगर जब उसे काटा गया तो उसमें से जेड का एक मामूली टुकड़ा भी नहीं निकला। हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या? जब तुम कह रहे हो कि इसमें कुछ नहीं है, तो चलो इसे काट कर देखते हैं। काटो इसे काटना ही होगा। यांग यांग की जादुई आंखें कभी गलत नहीं हो सकती। ये देखो, तुम यहाँ देखो। जिंगचुआन, क्या मैंने नहीं कहा था कि यह बेकार पत्थर है? जारी रखो। प्रेसिडेंट लू, आप देखिए, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस पत्थर में कुछ खास नहीं निकलने वाला। हमारे यांग की नजर ही सबसे पारखी है। देखा, मैंने कहा था ना। जिंगचुआन, अब जबकि बच्चे ने इम्तिहान पार कर लिया है, तो क्यों ना हम आखिरी कट नीचे से आधा इंच छोड़कर काटो। इतनी जल्दी क्या है? 2 बार तो काट चुके हैं, अब क्या इसमें से सोना निकलेगा? एम्परर ग्रीन। एम्परर ग्रीन और साथ में ग्लास टाइप जेड भी है। ये तो मटन फैट जेड पत्थर से भी 100 गुना ज्यादा कीमती है। जिंगचुआन, बच्चा भी छोटा है, गलती हो जाना स्वाभाविक है। सबसे कीमती एम्परर ग्रीन, क्या गोल्ड आई इसे पहचानने में गलती कर सकती है? मुझे लगता है कि ये आंखें सोना है या कचरा, यह अभी तक तय नहीं है। जिंगचुआन, आप इसे इतना गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? वह पत्थर दूसरे पत्थरों के नीचे छिपा था। बच्चे से लापरवाही हो गई तो गलत पहचान लेना सामान्य है। हाँ, सही कहा प्रेसिडेंट लू, मुझसे बस पल भर की चूक हुई थी। आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगा। बस एक चूक? गोल्ड आई मेरे लू फैमिली परिवार की अनोखी शक्ति है। यह क्षमता कच्चे पत्थरों के आर पार देख सकती है। चाहे वह 3 फीट गहरी रेत के नीचे क्यों न दबे हों, यह उन्हें एक नजर में पहचान सकती है। खानदानी ताकत। अभी वो जो छोटा सा लड़का था, क्या वह वाकई जिंगचुआन का बच्चा है? पूरे हाइशी सिटी में किसे नहीं पता कि लू जिंगचुआन कितना खतरनाक है। अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसके बच्चे को छुआ है, तो यह बिल्कुल ठीक नहीं होगा। भाड़ में जाए वह गोल्ड आई। जो कोई भी मुझसे जिंगचुआन को छीनने की कोशिश करेगा, मैं उसे खत्म कर दूंगी। सिर्फ मैं ही जिंगचुआन के साथ खड़े होने के काबिल हूं। जिंगचुआन, देखिए यह टुकड़ा कितना छोटा है और कीमती पत्थर तो इसके बिल्कुल नीचे छिपा है। बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसे लगा कि जो बड़ा है वही अच्छा होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। मुझे हमेशा लगा कि छोटे टुकड़ों की कोई कीमत नहीं होती। बिल्कुल सही प्रेसिडेंट लू, आप बड़े दिल वाले हैं। आखिर बच्चा ही तो है,
आपको उसे सीखने का एक मौका तो देना ही चाहिए, है ना? असली गोल्डन आई की नजर में कीमती पत्थर अपनी श्रेणी के अनुसार अलग अलग चमक वाली रोशनी छोड़ते हैं। श्रेणी जितनी ऊंची होगी, चमक उतनी ही तेज होगी। इस लेवल की शाही हरियाली वाला पत्थर इतनी तेज रोशनी देता है कि वह पूरी दुकान के पार जा सके। और तुम कह रहे हो कि वह उसे पहचान नहीं पाया या देख नहीं सका। सच बोलो, क्या उसके पास सच में वो गोल्डन आई है या नहीं? चूंकि अब भांडा फूट ही गया है, तो अब जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी वो दो एहसान फरामोश लोग जल्द ही हमेशा के लिए चले जाएंगे। उससे बेहतर है कि वो अपनी पहचान मुझे दे दें, ताकि मैं शान से लू फैमिली में दाखिल हो सकूं। यही उनके जीवन की आखिरी और सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। घुटनों पर बैठो। जिंग चुआन, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, ये बच्चा असल में तुम्हारा ही खून है। जिंग चुआन, क्या आपको 6 साल पहले जिंग शहर की वह शिंगवा कॉकटेल पार्टी याद है? जिंग चुआन, उस रात मैं बैंक्वेट हॉल में थी, जहां मैंने आपको नशे में जमीन पर गिरा हुआ देखा। मैं आपको सहारा देकर होटल के कमरे तक ले गई, और फिर आपने मेरे साथ। 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं यांग यांग की मां बनने वाली हूं। जिंग चुआन, मैं जानती हूं कि मैं आपके लायक नहीं हूं। पहले मैंने यांग यांग से पीछा छुड़ाने का सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वह हमारे बीच का आखिरी रिश्ता है, इसीलिए मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई। हाँ, यही सच है प्रेसिडेंट लू। उस वक्त बॉस जैंग को डर था कि कहीं आपकी तरक्की में रुकावट ना आए, इसीलिए वो बच्चे को अकेले लेकर इन गरीब पहाड़ियों में चली आई। एक अकेली माँ के लिए बच्चे को पालना सच में बहुत मुश्किल भरा रहा है ये। पापा, इतने सालों में हर रात मम्मी आपकी फोटो को देखकर रोती रहती थी। अगर यह मेरा बच्चा है, तो फिर इसमें वो सुनहरी आंखें क्यों नहीं है? ये सब मेरी गलती है। मैंने बचपन से इस बच्चे को बताया कि इसके पापा कीमती पत्थरों की दुनिया के जादूगर हैं, इसलिए ये दिन भर उन पत्थरों के बीच रहता है ताकि ये अपने पापा से भी आगे निकल सके। लेकिन इस सब में इसने अपनी आंखें खराब कर लीं। डॉक्टर ने कहा है कि अब ये अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वो क्या है ना, आज अपने पापा को आया देखकर ये बस अपनी काबिलियत दिखाना चाहता था। उस साल की पार्टी किस होटल में हुई थी? वो दरअसल बताओ। वो बिन्हाई रोड वाला होटल था। उसका नाम क्या था भला? मैंने किस रंग के जूते पहने थे? तुमने कहा था कि तुम मुझे सहारा देकर ले गई थी, तो तुम्हें यह तो पता ही होगा, है ना? ये मुझे कैसे पता होगा? छोड़ो भी, वैसे भी उस दिन तुम नशे में थे, तुम्हें भी ठीक से याद नहीं होगा। बस कोई भी बहाना बना देती हूँ। नीले रंग के, और आपने गहरे हरे रंग के कफलिंक भी पहने थे। जिंग चुआन, प्लीज हम माँ बेटे पर थोड़ा रहम करो। ये बच्चा मेरे साथ रहा है, पर इसने कभी सुख का एक दिन नहीं देखा। हाँ, वरना ये बच्चा फिर से अनाथ हो जाएगा। मम्मी, क्या आप होश में आ गई? शाओमिंग, बॉस जांग ने कहा है कि तुम दोनों माँ बेटी का किस्सा खत्म कर दूं। मम्मी, जिंग चुआन, तुम इतने बेरहम नहीं हो सकते। पुराने समय में मैंने यांग यांग को बड़ी मुश्किलों में पाला है। हम बारिश से टपकती एक झोपड़ी में रहते थे। एक बार आधी रात को उसे तेज बुखार हुआ और इलाज की जरूरत थी। मैं उसे लेकर घर घर हाथ जोकर गई ताकि कोई मुझे उसकी दवा के लिए पैसे दे दे। बोल दिया तुमने। 6 साल पहले शिंगहुआ कॉकटेल पार्टी की रात प्रेसिडेंट लू दक्षिण अफ्रीका में पत्थरों की नीलामी में शामिल थे। फ्लाइट और होटल की जानकारी इस बात का सबूत है। यह नामुमकिन है। उस दिन मैं रात भर दरवाजे के बाहर बैठी रही। मैंने साफ देखा था कि एक नशे में धुत आदमी वहां से बाहर निकला और सब लोग उसे प्रेसिडेंट लू कह रहे थे। तुम जिसकी बात कर रही हो वह क्या वही है?
वह मेरा जिद्दी चचेरा भाई था। कुछ समय पहले उसने अपना सब कुछ जुए में गवा दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस जांग के साथ उसका कोई रिश्ता रहा होगा। बॉस जांग ने कहा है कि तुम माँ बेटी को जिंदा छोड़ना हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। चिंता मत करो, मेरा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तुम्हें दर्द भी महसूस नहीं होगा। जब अगला जन्म मिले तो दूसरों का रास्ता मत रोकना। शाओ मिंग, भागो यहां से। तू छोटा शैतान, तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। अब तू खत्म है। बचाओ मुझे। चूंकि जिस व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा हूं वह यहां नहीं है, तो मैं और परेशान नहीं करूंगा। बचाओ मुझे। वही जाना पहचाना सा एहसास फिर से। आखिर अंदर है कौन? अपना मुंह बंद कर, चुप हो जा। मैं अभी तुझे सबक सिखाता हूं। जिंग चुआन, आप वहां मत जाइए। अंदर एक पागल कुत्ता है। रास्ते से हटो। क्या कुत्ता कभी बचाओ बचाओ चिल्लाता है? गांव के छोटे बच्चे अक्सर स्टोर के पीछे वाली गली में घर घर खेल रहे होते हैं। ना समझी में बस चिल्ला रहे होंगे। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, सही कहा जिंग चुआन। सच में इसके अंदर एक पागल कुत्ता बंद है। पीछे हट जाओ, मैं आखिरी बार कह रहा हूं। पास मत आना। तुझे सीधी उंगली से घी निकालना पसंद नहीं है ना? ठीक है, फिर सब कुछ यहीं खत्म कर देते हैं। आ जाओ। चेंगजी, 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 चेंगजी। बड़े भाई, जो भी बात है आप बाद में बोल सकते हैं क्या? अगर बॉस जांग के काम में देरी हुई तो क्या आप इसे संभाल पाएंगे? लो, प्रेसिडेंट लू बस अंदर आने ही वाले हैं। जल्दी करो, इन्हें यहां से हटाओ। क्या? प्रेसिडेंट लू को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत झूठ बोलने वालों से है। अगर उन्हें पता चल गया कि अंदर कोई जंगली कुत्ता नहीं बल्कि इंसान है तो हम दोनों ही खत्म हो जाएंगे। जल्दी करो, मेरी मदद करो, जल्दी करो। छोड़ो मुझे। अब बहुत देर हो गई है। चलो चलो, निकलो यहां से। जल्दी करो। बाहर कौन है? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि अंदर एक जंगली कुत्ता बंद है? वो कुत्ता कहां है? यकीनन आपको थकान की वजह से गलतफहमी हुई है। यहाँ कोई भी नहीं है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। पक्का वो कुत्ता होगा जो अपनी रस्सी छुड़ाकर भाग गया। देखिए, देखिए, क्या ये पेड़ पर रगड़ने के निशान नहीं है? दफा हो जाओ। मुझे छोड़ो। सीधे खड़े रहो। मुझे छोड़ो। शाओ मिंग, शांति से रहो। चलो। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? जिंग चुआन, यह औरत न जाने कहां से एक बेकार पत्थर उठा लाई है। यह मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है और मुझसे 10 लाख डॉलर मांग रही है। इसे यहाँ से तुरंत बाहर ले जाओ। चलो, चलो यहाँ से। अजीब है, ये बहुत जानी पहचानी लग रही है। रुको, रुको, मुझे लगता है कि मैंने इस औरत को पहले कहीं देखा है। जिंग चुआन, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। यह औरत अपनी पूरी जिंदगी बूढ़ा लिन के पड़ोस में ही रही है और कभी भी लिंजिया विलेज छोड़कर नहीं गई, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई है। ये बचपन से ही दिमाग से कमजोर है। कुछ साल पहले न जाने किस बाहरी आदमी के साथ इसके गलत रिश्ते थे और फिर इसने इस पागल बेटे को जन्म दिया। हमें बचाओ, मैं पागल नहीं हूं। यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? रुक जाओ। जिंग चुआन, पता नहीं यह औरत बाहर
किन लोगों के साथ रहकर कोई बीमारी ले आई है, ये छूत की बीमारी हो सकती है। आप इसके पास मत जाइए। क्या तुम लोग इसे यहाँ से लेकर नहीं जाओगे? अगर यह बीमारी प्रेसिडेंट लू को लग गई तो क्या तुम इसका जिम्मा लोगे? पापा, उसे छोड़ दो। अंकल को बताओ कि आखिर हुआ क्या है। मेरे पास गोल्डन आइज है। मेरी आंखों की चोट की परवाह किए बिना मेरे अंकल मुझे अपना कर्ज चुकाने के लिए सट्टेबाजी में मदद करने को मजबूर कर रहे हैं, नहीं तो वह हमें बेच देंगे। मैंने तुम्हारा हुनर देखा है, मैं बस तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता था। तुम कितने मतलबी हो। बॉस जैंग भी जानती है कि मेरे पास गोल्डन आइज है, इसीलिए उसने मेरी माँ को मजबूर किया कि वो मेरी आंखें किसी को बेच दे। अंकल प्लीज मुझे और मेरी माँ को बचा लीजिए। ये सब झूठ है। मैं तो बस तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा रही थी। लू जिंगचुआन एक और धोखेबाज गोल्डन आइज का लालच लेकर आ गया। मैं साबित कर सकता हूँ। बच्चे, क्या तुम जानते हो मुझे धोखा देने की क्या सजा मिलती है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुद को साबित करने के लिए तैयार हूँ। मेला काइट, लाजवाब, पीला पन्ना, लाल अकीक, बैंगनी पन्ना और डकिया की आलू। प्रेसिडेंट लू, ये तो सबके सब सही है। वाह, हे भगवान, ये बिल्कुल मेल खा रहा है। उसे तो पास जाकर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। शाओ शेंशियान, आप मुझे अपना चेला बना लीजिए। लिटिल फ्रेंड, मैं लूज ग्रुप की तरफ से औपचारिक रूप से आपको नियुक्त करना चाहता हूं उम्र भर के लिए हमारे रत्न सलाहकार के रूप में। सालाना वेतन $1 अरब, मुनाफे का हिस्सा अलग से होगा। दुनिया भर में आप कोई भी खदान चुन सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? इसे पकड़ो। सबको खबर कर दो। रत्न व्यापार की पूरी दुनिया इन दोनों को बैन कर देगी। मैं सबको बता दूंगा कि मुझे यानी लू जिंगचुआन को धोखा देने की क्या कीमत होती है। जी सर। जिंगचुआन, पुरानी यादों के वास्ते, हमारे इतने सालों के। जांगली, लिनफू, आप पर धोखाधड़ी और एक नाबालिग को नुकसान पहुंचाने का संदेह है। कृपया हमारे साथ चलें। जल्दी भागो। भागो, जल्दी भागो। गोल्डन आई मेरे लू फैमिली के परिवार की खास विरासत है। देखा जाए तो उसे मेरा बेटा होना चाहिए, लेकिन यह औरत साफ तौर पर अंधी नहीं है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है? जाओ, इस माँ और बेटे के बारे में पता लगाओ। जाओ और इस माँ बेटे के बारे में पता लगाओ। जी सर। यह तो वही है, वही खतरनाक आदमी। नहीं, वो मुझे देख नहीं सकते। छह साल पहले क्या तुम कभी हाइशी सिटी गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी लिंजिया विलेज से बाहर नहीं गई। क्या वाकई? जानती हो मुझे धोखा देने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है? भले ही आपने अभी हमें बचाया है, पर आप मेरी मम्मी को परेशान नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, अंकल तुम्हारी मम्मी के साथ बस मजाक कर रहा है। मैं अपना परिचय देना भूल गया। मेरा नाम लू जिंगचुआन है। और तुम्हारा? मेरा नाम लिन मिंग है और मेरी मम्मी का नाम लिन जीशा है। शाओमिंग, क्या तुम अंकल की नौकरी स्वीकार करोगे और जेम्स स्टोन की दुनिया के अगले लेजेंड बनोगे? बिल्कुल नहीं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि शाओ मिंग सुरक्षित रहे। मुझे नहीं चाहिए कि वह कोई लेजेंड वगैरह बने। शाओ मिंग की इन खास आंखों के बारे में अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले उसकी हिफाजत कर सकती हो? वैसे भी अगर वह मेरे साथ लू ग्रुप चलता है तो मैं उसे सबसे अच्छा माहौल दे सकता हूँ और देश के सबसे बड़े डॉक्टरों को बुलाकर उसकी आंखों का इलाज भी करवा सकता हूँ। अगर तुम्हें चिंता है तो तुम भी मेरे साथ आ सकती हो।
मैं इसके खिलाफ हूँ। तो क्या ये वही है जिसे आप गोद लेना चाहते हैं, वो छोटा सा लड़का? इस तरह के बेसहारा गांव के बच्चे को मेरे लू फैमिली के घर में लाना चाहते हो? दादाजी, मैं उसे गोद नहीं। मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत मत करो। हमारा लू फैमिली 100 सालों से गोल्डन आइज है। तुम्हारे कारण हमारा खानदान यहीं रुक जाएगा और अब तुम्हें किसी और का बच्चा पालना है। ओह मेरे भगवान, मुझसे ऐसा क्या पाप हुआ था? अगर मैंने अपनी आंखों से अपना पोता नहीं देखा तो मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। दादाजी, डॉक्टर ने आपसे गुस्सा कम करने को कहा है। तुम कितने बेकार हो। तुम लू ग्रुप के इतने बड़े बॉस हो तो तुम किसी और का बोझ कैसे उठा सकते हो? दादाजी, आप ये सब क्या? दादाजी, 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 जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ। रास्ते में ट्रैफिक जाम है, एम्बुलेंस को आने में 20 मिनट लगेंगे। धड़कन कम हो रही है, जाओ गाड़ी से दवा लेकर आओ। जी सर। अब बहुत देर हो चुकी है। बहुत अच्छा, अब धड़कन सामान्य है। क्या तुम हो? 6 साल पहले मसाज पार्लर में वो तुम थी? मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। खुशखबरी है प्रेसिडेंट लू, मैंने पता लगा लिया है। मिस लिन ही 6 साल पहले उस मसाज पार्लर वाली महिला थी। यंग मास्टर लिन दरअसल प्रेसिडेंट लू के ही सगे बेटे हैं। अच्छे बच्चे, मुझसे तुम्हें समझने में गलती हो गई। तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि हमारे लू फैमिली को दिया है एक बहुत ही होनहार बड़ा पोता। तुम हमारे लू फैमिली खानदान की सबसे बड़ी गौरव हो। दादाजी, आप तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। तुम बदतमीज लड़के, तुझे हाथ लगाने की तमीज नहीं है। तूने मेरी होने वाली बहू को दर्द पहुंचाया है। देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। तुम मान क्यों नहीं लेती? मैंने उस दिन आपको किसी को खत्म करते देखा था। जमीन पर हर तरफ खून जैसा कुछ फैला था। मुझे डर था कि आप मुझे भी नुकसान पहुंचाएंगे। वह खून नहीं था, वह लाल रूबी रत्न से बना हुआ रंग था। उस दिन मसाज पार्लर में दुश्मनों ने मुझ पर हमला किया था। रंग के डिब्बे से मुझे चोट लगी और वो रंग पूरे फर्श पर बिखर गया। शुक्र है कि तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हारी मसाज की वजह से ही मेरे जख्म इतनी जल्दी भर गए। और तुम, सच तो यह है कि तुम मेरी पहली और इकलौती औरत हो। जिक्सिया, मुझे आने में देर हो गई। क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम दोनों मां बेटे की सेवा में लगा दूंगा। मम्मी प्लीज पापा की बात मान लो। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम सब अब भी यहाँ क्या कर रहे हो? शाही दावत की तैयारी करो, शानदार जश्न मनाओ, स्वागत करो मेरी प्यारी बहू और नन्हे पोते का।